हेलो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का मॉडल पेपर किस तरीके का होता है। तो मैंने एक मॉडल पेपर आपको पहले से एक्सप्लेन किया है, ये सेकंड मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, आपका एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या होता है, ठीक है ना। मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या कर लेने हैं, पूरी तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 60 मार्क्स में से हमको क्या करने होते हैं, 20 मार्क्स अपने को कम से कम अचीव करने होते हैं, नहीं तो हम फेल कंसीडर किए जाते हैं। कितने मार्क्स अचीव करने होते हैं, 20 मार्क्स अचीव करने होते हैं। मैं आपको इतने ट्रिक से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर इन सभी को कर लिया और पढ़ाई कर ली पूरा, इतना केवल 4 प्रैक्टिस सेट पेपर लर्न कर लिया, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। बट ये है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़ाई किए ही पॉसिबल हो जाए कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको जल्द ही पूरी परीक्षा अध्ययन के आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और साथ में पूरा टीच करूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। और मेरा जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको भी लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो समझना है। अगर आपने क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पर दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हु वॉज। पहला क्वेश्चन हमारा, पहले हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 5 मार्क्स से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। देखिए, हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, कौन था स्पिरिट ऑफ द वुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यक्षा वॉज द स्पिरिट ऑफ वुड, ठीक है ना। स्पिरिट मतलब आत्मा, ठीक है। तो लकड़ी की आत्मा कौन थी, वुड मतलब जो वहाँ पे पेड़ था उसकी आत्मा क्या होती है, ये युधिष्ठिर वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू सेव समथिंग, किसी चीज़ को बचाना क्या होता है, कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। द बर्ड व्हील इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ, बर्ड जो व्हील है वो कहाँ से निकल के आया है, तो ये आपका कहाँ से निकल के आया है, आपका व्हील। तो ये जो आपका बर्ड है ये क्या है, द्रविड़ बर्ड है, ठीक है ना। व्हील वर्ड्स निकल के आया है वो कहाँ से आया है, द्रविड़ बर्ड से निकल के आया है, ठीक है ना। चलिए, वेयर डज द बलून्स मैन स्टे, जो बलून्स मैन है वो कहाँ पे रुकता है, तो बलून्स मैन कहाँ पे रुकता था, वो रुकता था मार्केट पे। मार्केट पे आता था, मार्केट के स्क्वायर के पास बलून मैन आता था। चैप्टर 11 का ऐसा आता है, बलून मैन वाला जो चैप्टर है। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द स्पीक, पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म आपको लिखना है किसका, स्पीक का। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक होता है आपका, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये तो 5 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के हो गए। अब अपन को चलना किस पे है, अब जो हमारा 6 to 10 नंबर क्वेश्चन रहेंगे ये भी हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है। क्या है आपका, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके होते हैं ये यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा-किसली नेशनल पार्क इज, मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर कौन है कान्हा-किसली नेशनल पार्क का, तो वो कौन है, टाइगर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टाइगर को देखने जाते हैं। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट, कौन था राजा वर्मा, एक ब्रिलियंट कौन था, आर्टिस्ट था, ये देखिए। फिर बर्डीज स्लीप इन द डैश ऑफ द ट्रीज, जो बर्डीज होते हैं वो कहाँ पे सोया करते थे, फॉक्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। जो उनकी ब्रांचेज होते हैं उनको फॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्राइबल पीपल्स आर फॉन्ड ऑफ, ट्राइबल पीपल किस किस चीज़ के लिए शौकीन होते हैं, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या कहलाता है, आभूषण। चलिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का एंटोनिम्स बनाना है। एंटोनिम्स हमेशा अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनिम्स हमेशा एक जैसे समान वर्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एंटोनिम्स का मतलब निकल के आता है, तो एंटोनिम्स का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपोजिट वर्ड होता है। जो हमारा सिनोनिम्स होता है वो सेम होता है। सिनोनिम्स से सेम लर्न कर लिए, एंटोनिम्स से अपोजिट, मतलब एस से एस लर्न कर लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, एक जैसे वर्ड, ठीक है। तो हमारा ऑलवेज का क्या हो जाएगा आंसर, नेवर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि और किस तरीके के क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 11 to 16 है,
ये जो 11 to 16 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप ये देखिए 11 to 16 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये आपके टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, मतलब टोटल ऑल क्वेश्चन मिला के हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, टोटल हमारे 12 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों को केवल 1 वर्ड और 3 वर्ड्स में, मतलब एक सेंटेंस में इनका आंसर लिखना होता है। आप ये ध्यान रखिए, एक सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा गया तो एक लाइन, आपको ईजिली नंबर मिल जाएगी। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 11 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर डज द मून शाइन, मून कहाँ पे शाइन करता है, तो आपको पता है स्काई पे शाइन करता है। ये चैप्टर से में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको चैप्टर से, जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स लिखाए गए हैं उसको आपको उसके हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे सॉल्यूशंस भी आंसर्स के बताने चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशंस भी इन आंसर्स के बताऊंगा 100%, ठीक है ना। चलिए, व्हाट डज अ डिजास्टर मीन, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। डिजास्टर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए डिजास्टर का जो बेसिक मतलब होता है हमारा, उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। अब देखिए उसको हमको बताना है। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर, 2 सोर्स ऑफ वाटर लिखना है, कितना ईजी है आप बताओ। 14 नंबर ये है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडव्स, पांडव में एल्डेस्ट ब्रदर कौन था, ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक अपोजिट लिखने का लिखा है, हुआ फेमिनिन जेंडर लिखिए। ये आपके सब बुक से हैं, आप ये मत समझिएगा कि आपको ग्रामर से अलग से दे रहे हैं, या आपके बुक में फिलर्स जो हैं वहीं से पूछ रहा है। तो डॉग का हमारा बिच हो जाता है, फेमिनिन मतलब लेडीज जेंडर लिखना है, असन का क्या हो जाता है, डॉटर हो जाता है, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है 60 नंबर वाले में, चेंज द सेंटेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका किससे, पैसिव वॉइस से है, सॉरी पैसिव वॉइस बोल रहा हूँ, नरेशन से है। शी सैड आई एम हंग्री, वो क्या कहती है, मैं हंग्री हूँ। शी सैड शी वॉज हंग्री, इसको क्या कर देना, आई को एम को वॉज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चलें क्या शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी बेसिकली हमने अभी यहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देख लिए, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। मैं 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ तो मैं आपको अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। क्या है, बहुत सारा पेज जो है फिलअप हो चुका है। चलिए देखते हैं 1 मिनट। एक मिनट वेट करिएगा क्लास, मैं आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको डिलीट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन में क्लिक करते हैं, ठीक है ना। हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। अब ये इससे पहले मैं जो बताना चाहता था आपको, सॉरी 17 से लेके 22 मार्च जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 3 1 जा 3 मतलब 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जो 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, मतलब 18 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स के, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स के आंसर आपको इनको लिखने हैं, जो कि आपको इजीली 3 मार्क्स दे के चला जाएगा। अब ये चैप्टर्स के क्वेश्चन से आपको इनको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न कर लेना है अपनी कॉपी से देख के। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस डू टिल मॉर्निंग, मतलब टिल मॉर्निंग तक फ्लावर्स और चिल्ड्रन क्या करते रहते, सोते रहते हैं, आपको तो ये पता ही है, ठीक है ना। राइट द मीनिंग ऑफ, इनका मीनिंग लिखना है, कार्ड का और स्ट्रिंग का, ठीक है। ये आपके बुक से है, आप इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वाई डिड द यक्षा अलाउ युधिष्ठिर ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, ये युधिष्ठिर को यक्ष अलाउ क्यों करता है पानी पीने के लिए, किससे, पॉन्ड से, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं किस पे, यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से जैसे हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 21 नंबर, ये 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू अ फ्री टेक्स्ट बुक, मतलब आपको हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है कि वो तुमको क्या कर दें, एक फ्री टेक्स्ट बुक, मतलब फ्री टेक्स्ट रिक्वेस्ट करिए उनसे कि मेरे को क्या कर दें, फ्री टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है, किताबें आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस में क्या पूछ रहा है, इन सेंटेंसों को जोड़ना है एंड और बट के साथ, ये भी आपका बुक से है, आप इसको चेक करिएगा। देखिए कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस क्या लिखा है, आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, मैं क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ क्रिकेट और फुटबॉल को। स्टडी हार्ड और यू विल फेल, आप स्टडी करिए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे।
राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम कैसा है, गरीब है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ऐसे हमारे पास कितने क्वेश्चन रहेंगे, 23 से लेके 26 तक। ठीक है, तो 21 से लेके 26 ये 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जो कि आपको 20 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, जो आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दे के जाएंगे, तो आपको ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, उसको लिखना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस, मतलब किस तरह की मोरल वैल्यू आपको मिलती है जो पोएम हमारी अनदर चांस है उससे आपको बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, राजा वर्मा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, फॉलोइंग पैसेज को पढ़िए केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो, आंसर करना है क्वेश्चन को जो यहाँ पे आपके गिवन बिलो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे इनके आंसर्स देने हैं। पहला ही तो आपका पैसेज है, ये पैसेज के आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ के आपको इनके दोनों के दोनों आंसर्स दे देने। ये भी आपका पैसेज भी आपका बुक से ही कंसिडर किया गया है। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वंडर ऑफ साइंस, आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस पे, वंडर ऑफ साइंस पे। ठीक है, किस पे लिखना है आपको, वंडर ऑफ साइंस पे। चलिए बहुत अच्छा है, मैंने जो आपको ये डिस्क्राइब किया है तो हो सकता है आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल हो। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एक लाइक आपको मेरे को मोटिवेट करता है आपको नए वीडियो बनाने में। ठीक है, और मैं परीक्षा अध्ययन की पूरी सीरीज लाने वाला हूं, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी आपका मतलब वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले विजुअल हो जाएगा, उसको आपको दिख जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।